हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, अमेरिका ने मांगी भारत से मदद। बोला 15 ब्रह्मोस दे दो, हूती और ईरान को खत्म कर देंगे। वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देख न सिर्फ हूती विद्रोहियों के पसीने छूट चुके हैं बल्कि ईरान भी घबरा गया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत से वो हथियार मांगा जिसके फायर होने के बाद ईरान के मिलिट्री बेसिस का सर्वनाश होना तो तय है। जी हाँ, बात वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की ही कर रहा हूँ, जिसके पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस समय लाल सागर से लेकर हिंद महासागर की सीमाओं तक हूती विद्रोहियों ने उपद्रव मचा के रखा है, खासकर तो इजरायली और अमेरिकी शिपिंग जहाजों को लेकर। आपको बता दूं कि यमन, ओमान और सोमालिया में बसे हूती विद्रोही पूर्ण रूप से हमास के आतंकियों का साथ देते और इजराइल के विरोध में है, और इन सब विरोधी गुटों को पैसे एवं हथियार देने का काम ईरान करता है, ऐसा अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है। इसीलिए इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच की दरार पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। बल्कि अभी एक दिन पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जो लाल सागर में हूती विद्रोहियों के जहाजों पे कार्यवाही करके उन्हें समंदर में डुबो दिया, उसे लेकर ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन पे अपनी पूरी भड़ास निकाली है। आपको बता दूं कि शनिवार को अमेरिकी नौसेना ने यमन में हूतियों पर हमला करते हुए उनकी रडार फैसिलिटी को निशाना बनाया। अमेरिकी नौसैनिक वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने यमन की रडार फैसिलिटी पर अपनी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया। हालांकि हमले में उतने हूतियों की जानें नहीं गई जितनी कि अमेरिका ने उम्मीद लगाई थी। कहते ईरान ने जो यमन को मिसाइल्स जमर दिए थे वो अमेरिकी मिसाइल्स को मिसगाइड करने में कामयाब रहे, जिस वजह से कुछ टॉम हॉक मिसाइल्स अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि अमेरिका ने कहकर रख दिया है कि वो बमबारी जारी रखेगा, और इसी दरमियान ये खबर निकल कर आई है कि अमेरिका भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हूतियों पे मिसाइल स्ट्राइक करने के प्लानिंग बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने इंडियन नेवी से आग्रह किया है कि वो हूतियों का सफाया करने में यूएसए की मदद करे, क्योंकि हाल ही में भारत के मार्कोस कमांडो ने आधे घंटे भर में जो लाइब्रेरियन जहाज को सोमालियन समुद्री लुटेरों से बचाया था उसने अमेरिका को इंडियन नेवी का दीवाना बना दिया है। क्योंकि जिस निडरता से हमारे कमांडो ने पूरे जहाज को घेरकर सोमालियन लुटेरों को भागने पे मजबूर किया, ऐसा डर हिंद महासागर में किसी नेवी का नहीं। और आज अमेरिका को भारतीय नेवी की इसलिए जरूरत है क्योंकि उसे हूतियों पे ब्रह्मोस का कहर बरपाना है। जी हाँ, ब्रह्मोस जो स्पीड में सभी मिसाइल्स की बाप है, और 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में रहकर भी ब्रह्मोस अपना निशाना कभी नहीं चूकती, क्योंकि इसे डिटेक्ट या जाम नहीं किया जा सकता। ब्रह्मोस को जाम ना करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि ये हाईली मनोवर मिसाइल है। इसका आरसीएस यानी रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है, और ये अपनी स्पीड को लक्ष्य को हिट करने तक मेंटेन करके रखती है। इसीलिए दुनिया इस मिसाइल से डरती है। अमेरिका चाहता है कि भारत लाल सागर के इस ऑपरेशन में उसका साथ दे। हालांकि इससे ईरान जरूर नाराज होगा, क्योंकि ये लड़ाई भारत के हिंद महासागर में नहीं तो हिंद महासागर के ही एक छोटे से हिस्से यानी लाल सागर में चल रही है, जिसके समुद्री तट पर इजराइल, सऊदी, इथोपिया और यमन, सोमालिया जैसे देश बसे हैं, और ये सभी देश इजराइल के कट्टर विरोधी है। ऐसे में आप बताइए कि हमें ब्रह्मोस से हूती विद्रोहियों पे हमला करना चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। तो देखिए, अभी यूएस ने जैसे पहले खबर आई थी कि यूएसए कोalition बना रहा है, रेड सी के अंदर जाएंगे, हूतीस को कंटेन करेंगे। सोमाली पायलट्स से ज़्यादा बात नहीं होती मगर हूतीस का मैक्सिमम हुआ था। अब बीच में फिर काम आ गया था, काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़ी न्यूज़ की थी अब क्या हुआ अब क्या हुआ, तो वो सब प्लानिंग चल रही थी जो उनको लग रहा था अब कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद नेदरलैंड, जिसके बोले तो नेदरलैंड्स की हेल्प कर लेगा, तो सभी लोगों ने इंटेल शेयर की है, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और डिसाइड हुआ था कि यूएस और यूके के वॉर प्लेन्स जाएंगे, मिसाइल्स जाएंगी उनको उड़ाने के लिए। तो पहले यूएस ने और यूके ने, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनको हूतियों को कहा था देखो तुम्हें अल्टीमेटम दे रहे हैं कि तुम फायर मत करना, ठीक है, तुम्हें एक हफ़्ता दे रहे हैं, एक हफ़्ते के बाद जो है बस वो फाइनल है, उसके बाद तुम कोई अटैक्स मत करना। अगर तुमने उसके बाद अटैक किए
तो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, ये हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं। हूथियों ने कोई परवाह नहीं की, वो अटैक करते रहे। जैसे उनका अटैक हुआ, यहाँ से डिसीजन हुआ कि अटैक होगा, यूएस और यूके के एयरप्लेन्स गए हैं, ड्रोन्स गए हैं, उन्होंने सीधा यमन के अंदर ही उनके अड्डों पर अटैक कर दिया। वो बात की दूर की बात है कि उनकी शिप डुबाए, उनके शिप के छोटी छोटी बोटें होती हैं उनकी। मेन था कि यमन के अंदर घुस के सना जो उनकी कैपिटल है और 2-4 और सिटीज़ हैं, वहाँ पे सीधा उन्होंने फायरिंग करके डिस्ट्रॉय किए हैं उनके जहाँ पे डिपो थे आर्म्स एम्यूनिशन के। जब ये सब हो गया तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया, बड़ी रैलियाँ निकाली अपने देश में। जो पार्ट हूतियों के कंट्रोल में है, एक पार्ट यमन की गवर्नमेंट के अलग है, वो दूसरे हैं, मगर ये हूती के जो अंडर कंट्रोल में चीज़ें हैं वहाँ पे ये सब हो रहा है। उन्होंने बड़ी रैलियाँ बनाई, उसके बड़े वीडियोज़ आए रैली, और ये लोग चिल्ला रहे हैं ये वो, और उन्होंने कहा कि हम बदला ज़रूर लेंगे। उसके बाद उन्होंने अगले दिन फिर कोई छोटी मोटी एक्टिविटी की, फिर यूएस ने अकेले जाके फिर उनकी रेडार साइट को उड़ाया। उसके बाद उन्होंने फिर बोला हम बदला करेंगे, और यूएस से यही आ रहा है कि तुम अगर कुछ करते हो तो हमारा रिस्पांस आएगा। एंड ऑफ स्टोरी। जब तक तुम रिस्पांस करते रहोगे, अगर कुछ भी तुम करते रहोगे कि तुम टारगेट कर रहे हो किसी भी शिप को, तो यूएस का रिस्पांस आता रहेगा। वेरी गुड। अब सभी को पता है कि कुछ ना कुछ हूती करेंगे इन रिवेंज, देखना क्या है, मगर यूएस कह रहा है कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं फिर अटैक करने के लिए। अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा किया तो इस बार और भारी अटैक होगा उन्हीं की धरती पे। तो अब पूरी फाइटिंग उनकी धरती पे चली गई है। वेरी गुड। ऑब्वियसली ये आज इनका जो है वहां पे कर रहे, धीरे धीरे इनकी हिम्मत और बढ़ेगी और आगे जाके बाकियों के साथ भी यही करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। तो इनको तो सबक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया को डिसाइड करना है कि क्या इस लड़ाई में हमें कूदना है, इनके अगेंस्ट करना है कि नहीं। ये आप बताओ कि क्या हमें इसमें खोना चाहिए। हैं तो ये गलत लोग और इनको सबक तो सिखाना चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर ऐसे कामों में भी नहीं करेंगे तो फिर भाई हम कैसे जो है वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो बात यही है ना भैया, सोचने वाली बात तो यही है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे